जय संतोषी माता। दोस्तों, सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित है। माना जाता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत रखता है, माता उसके जीवन से सारे दुख दरिद्रता और परेशानियां दूर कर देती है और उसे सुख शांति और संतोष का वरदान देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतोषी माता के व्रत की सही विधि क्या है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई नियम ना छूटे। सबसे पहले बात करते हैं पूजा सामग्री की। संतोषी माता की पूजा बहुत ही सरल होती है। इसमें बहुत भारी भरकम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपको चाहिए संतोषी माता की एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति, एक साफ चौकी, लकड़ी का पाटा और उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है सवा आने का गुड़ और चना। आप अपनी श्रद्धा अनुसार भुना हुआ चना और गुड़ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह हर शुक्रवार को समान मात्रा में होना चाहिए। एक कलश तांबे या मिट्टी का और उसमें भरने के लिए शुद्ध जल। कलश के ऊपर रखने के लिए एक कटोरी जिसमें हम थोड़ा गुड़ और चना रखेंगे। अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल, कुमकुम या रोली, हल्दी और फूल, धूप दीपक घी का और कपूर आरती के लिए, माता को अर्पित करने के लिए एक केले का फल। आइए अब जानते हैं पूजा की स्टेप बाय स्टेप विधि। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें और अगर संभव हो तो लाल या पीले वस्त्र। अपने घर के मंदिर में या किसी शांत जगह पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता संतोषी की स्थापना करें। माता के सामने एक घी का दीपक और धूप जलाएं। अब चौकी पर जल से भरा कलश रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगा सकते हैं और ऊपर से एक कटोरी में थोड़ा गुड़ और चना रख दें। माता को कुमकुम, हल्दी और अक्षत का तिलक लगाएं। उन्हें फूल और केला अर्पित करें। अब अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गुड़ और चना लेकर माता की व्रत कथा सुने या पढ़े। कथा के दौरान पूरा ध्यान माता के चरणों में होना चाहिए। अब कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। बुढ़िया अपने 6 बेटों को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन सबसे छोटे बेटे की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। वह अपने बड़ों बेटों के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती और जब वे खाकर उठ जाते तो उनकी थाली में बचा हुआ जूठा और बासी खाना वह सबसे छोटे बेटे को परोस देती थी। छोटा बेटा बहुत सीधा और भोला था। वह इसे माँ का प्रसाद समझकर चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसकी पत्नी ने यह सब देख लिया। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, आपकी माताजी आपसे पूरे घर का काम कराती है, लेकिन भोजन के नाम पर अपने बाकी बेटों की थाली का जूठन और बासी खाना आपको देती है। छोटे बेटे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन भोजन के समय उसने अपनी आंखों से यह सब सच देख लिया। उसका दिल टूट गया। उसने उसी क्षण फैसला किया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगा। उसने रात में अपनी पत्नी से कहा, मैं धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अपनी मर्यादा में रहना और अपना ख्याल रखना। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भारी मन से पति को विदा किया। पति ने अपनी पहचान के रूप में पत्नी को अपनी एक अंगूठी दी। छोटा बेटा दूर एक बड़े देश में पहुंचा। वहां उसने एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बल पर वह कुछ ही समय में उस व्यापारी का मुख्य मुनीम बन गया और उसका खुद का व्यापार भी बहुत बड़ा हो गया। वह अमीर बन गया, लेकिन काम की व्यवस्था में वह अपनी पत्नी को भूल गया। इधर पीछे से बुढ़िया और उसके बाकी 6 बेटे बहुओं ने छोटी बहू पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। उसे घर की दासी बना दिया। उसे हर दिन जंगल से भारी भरकम लकड़ियाँ चुनकर लानी पड़ती थी और खाने के नाम पर उसे केवल कोदो की भूसी की रोटी और नारियल के छिलके में पानी दिया जाता था। बहू हर दिन आंसू बहाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन जब बहू जंगल से भारी सूखी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाकर आ रही थी, तो रास्ते में उसने देखा कि एक मंदिर में बहुत सी महिलाएं
पीले वस्त्र पहनकर पूजा कर रही हैं। बहू ने उत्सुकता से वहां रुककर पूछा कि बहनों, आप सब यह कौन सा व्रत कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? महिलाओं ने मुस्कुराकर कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। जो भी शुक्रवार के दिन यह व्रत करता है, माता उसके सारे संकट दूर कर देती है, दरिद्रता मिट जाती है, व्यापार में लाभ होता है और मन की हर इच्छा पूरी होती है। बहू ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई और व्रत की विधि पूछी। महिलाओं ने बताया कि विधि बहुत सरल है। शुक्रवार के दिन सवा आने का गुड़ और चना लेकर माता की पूजा करो, कथा सुनो और आरती करो। लेकिन सबसे कड़ा नियम याद रखना, व्रत के दिन ना तो तुम्हें खुद कुछ खट्टा खाना है और ना ही परिवार के किसी सदस्य को खट्टा खाने देना है। यहाँ तक कि किसी को खट्टी चीज़ छूने भी नहीं देनी है। बहू के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी लकड़ियाँ बेची और उन पैसों से गुड़ चना खरीदकर अगले ही शुक्रवार से पूरे नियम और निष्ठा के साथ संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। माता की महिमा देखिए। जैसे ही उसने अपना पहला व्रत पूरा किया, परदेश में उसके पति को अचानक अपनी पत्नी की याद आई। उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा और बहुत सारा धन भेजा। जब पत्र और धन घर पहुंचा तो जेठ जिठानी जल भुन गए। उन्होंने बहू से वह पत्र भी छीन लिया। बहू दुखी होकर फिर माता के मंदिर गई और रोते हुए बोली, माता मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरे सुहाग के दर्शन करा दो। माता ने सपने में आकर उसके पति से कहा, तुम कमा तो बहुत रहे हो, लेकिन घर पर तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है, तुरंत अपने घर जाओ। पति ने अगले ही दिन सारा व्यापार समेटा, गाड़ियों में धन दौलत जेवर और कपड़े लादे और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी फटे कपड़ों में जंगल से लकड़ी लेकर आ रही है। वह अपनी पत्नी को पहचान कर रो पड़ा। उसने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और बाजार में एक आलीशान 7 मंजिला मकान बनवाया। अब दोनों सुख से रहने लगे। कुछ समय बाद बहू ने सोचा कि माता की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसने अगले शुक्रवार को उद्यापन का संकल्प लिया और अपने जेठ के बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। यहाँ जेठानी ने ईर्ष्यावश बच्चों को के कान भर दिए और कहा कि जब तुम चाची के घर खाना खाने जाओ तो उनसे खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के दिन जब बच्चे भोजन करने बैठे तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि हमें खीर पूरी नहीं खानी, हमें कुछ खट्टा खाने को दो। बहू ने कहा, बेटा आज मेरे व्रत का उद्यापन है, आज के दिन खटाई वर्जित है। लेकिन बच्चे रोने लगे और खाना छोड़कर उठने लगे। नासमझ बहू ने अनजाने में बच्चों को बहलाने के लिए कुछ पैसे दे दिए कि तुम बाहर से जाकर इमली खरीद कर खा लेना। बच्चों ने बाहर जाकर खटाई खा ली। इस एक भूल के कारण संतोषी माता रुष्ट हो गई। पल भर में सब कुछ बदल गया। राजा के सैनिक आए और किसी झूठे आरोप में बहू के पति को पकड़कर जेल में डाल दिया। जेठ जेठानी ताना मारने लगे, देखा माता का कोप बरस गया। बहू रोती हुई तुरंत माता के मंदिर में भागी। उसने रो रो कर माता के चरण पकड़ लिए और कहा, हे संतोषी माँ, मुझसे अनजाने में भूल हो गई है। मैंने बच्चों को पैसे दिए थे, खटाई नहीं दी थी। मेरी भूल क्षमा करो माँ और मेरे सुहाग की रक्षा करो। माता संतोषी तो करुणामयी और दयालु है। बहू के सच्चे आंसू देखकर माता का दिल पसीज गया। माता ने कहा, पुत्री अगले शुक्रवार को तुम फिर से पूरी सावधानी के साथ उद्यापन करो, किसी को खटाई का स्पर्श भी मत होने देना। अगले शुक्रवार बहू ने फिर से पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और 8 ब्राह्मण लड़कों को भोजन पर बुलाया। इस बार उसने सख्त हिदायत दी कि भोजन में या दक्षिणा में कोई खट्टी चीज़ नहीं होगी। उसने बालकों को केवल मीठा भोजन कराया और फल दक्षिणा में दिए। बालक खुशी खुशी जय संतोषी माता कहते हुए आशीर्वाद देकर चले गए। माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। उधर राजा ने बहू के पति को बाइज्जत बरी कर दिया और उसका सारा धन भी लौटा दिया। पति घर वापस आ गया। कुछ समय बाद माता की कृपा से बहू को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उनका परिवार पूरी तरह सुखी और संपन्न हो गया। जैसे माता संतोषी ने उस छोटी बहू के सारे कष्ट दूर किए और उसे संतोष धन दिया,
वैसे ही माता इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। व्रत का सबसे बड़ा नियम याद रखें। संतोषी माता के व्रत में सबसे कड़ा नियम यह है कि व्रत रखने वाले को और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, दही, अचार, इमली या टमाटर का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और ना ही किसी को खट्टा खिलाना है। पूजा समाप्त होने के बाद कलश के पानी को पूरे घर में छिड़के और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में डाल दें। गुड़ और चने का प्रसाद सभी में बांट दें। तो दोस्तों, यह थी संतोषी माता के व्रत की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। कमेंट में जय संतोषी माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद। माता आपकी झोली खुशियों से भर दे।